इंकलाब इंकलाब। देखिए, राजस्थान देश जब आज़ाद हुआ था 75 साल करीब पहले, उस वक्त राजस्थान की जनसंख्या जो है वो करीब 1,59,00,000 के आसपास थी। और उस वक्त 1949 में 5 संभाग राजस्थान में सर्वप्रथम बने थे। कालांतर में जनसंख्या वृद्धि भी हुई, आवश्यकताएँ बढ़ी, प्रशासनिक आवश्यकताएँ बढ़ी, पुलिस की आवश्यकताएँ बढ़ी, और फिर 5 के बजाय 6 संभाग बने। फिर 7वां संभाग भरतपुर के रूप में बना, उसको भी करीब 20-25 साल हो चुके हैं। इस दरमियान देश की जनसंख्या जो आप वास्तव में बिलीव नहीं करेंगे, इसमें इतना तगड़ा इजाफा हुआ है। वो 1.5 करोड़ जो जनसंख्या थी वो बढ़ के 8 करोड़ के आसपास इस समय पहुंच गई है। तो ये स्पष्ट सिद्ध करती है कि प्रशासनिक आवश्यकताएं हर जगह बढ़ती जा रही हैं, पुलिस की व्यवस्था की आवश्यकताएं हर जगह बढ़ती जा रही हैं। और इन सब के मद्देनज़र पिछली जो सरकार थी उसमें काफ़ी लंबा एक्सरसाइज होकर राम लुवाया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये सीकर को संभाग और 2 अन्य जो जिले थे यहाँ के उनको संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा जिला स्तर पर भी अनेक तरह की जिला हेडक्वार्टर बनाने की घोषणा की गई थी। ये केवल एक कागजी कार्रवाई नहीं थी, कोई हवा में तीर चलाया हुआ नहीं था। उसके लिए बाकायदा राम लुवाया कमेटी बनी थी। कमेटी में सारी गणनाएँ की गई और उसके पश्चात सारी गणनाओं के आधार पर ये जिले और संभाग बने थे, जिसमें से सीकर जिले में नीमका थाना को अतिरिक्त जिला बनाया गया था और सीकर को संभाग बनाया गया था। सीकर में नीमका थाना जो जिला बनाया गया था उसकी पिछले 50 साल से लगातार मांग चल रही है। उसकी जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, जो आवश्यकताएँ हैं, प्रशासनिक आवश्यकताएँ हैं, उनके आधार पर नीमका थाना जिला जो है बहुत ही आवश्यक था। और वो भी कोई नई चीज़ नहीं है, 50 साल से लगातार वहाँ की जनता इसकी आवाज़ उठा रही है। वैसे कि वैसे ही सीकर संभाग जो है उसका बनाया जाना भी इसलिए आवश्यक था कि पिछले 50-75 सालों में यहाँ की जो प्रशासनिक आवश्यकताएं हैं, यहाँ की जनसंख्या है, यहाँ की आर्थिक उपलब्धताएँ हैं, यहाँ के जो संसाधन है वो इतने बढ़ गए थे कि संभाग बनाना अति आवश्यक हो गया था। आप बिलीव नहीं करोगे, संभाग स्तर पर जब कोई व्यक्ति जाता है तो सीकर, झुंझुनू, चूरू यहाँ के लोगों को 200 से 250 किलोमीटर तक जो है दूर दूर तक संभाग के काम के लिए जाना पड़ता था। और सरकार जो है कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता किसी पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, उसका उद्देश्य मूलतः जनता की सुविधा के लिए होता है, अच्छे प्रशासन के लिए होता है, अच्छे पुलिस प्रशासन के लिए होता है, अच्छी शिक्षा के लिए होता है, अच्छी चिकित्सा के लिए होता है। इन सब के मद्देनजर सीकर को संभाग बनाया गया था। उससे संभाग बनाने के बाद सीकर, झुंझुनू और चूरू 3 जिलों की जनताओं को लगभग 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो गई थी। और अब जो है जब प्रत्येक सरकार का दायित्व है विकास करना और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करना है, अब आनन फानन में अब किस उद्देश्य से किया गया हम नहीं जानते, लेकिन आनन फानन में ये जो प्रशासनिक सुधार की व्यवस्थाएँ थी उनको ख़त्म कर दिया गया। सीकर का संभाग का दर्जा ख़त्म कर दिया गया, नीमका थाना को जिला ख़त्म कर दिया गया। और सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात यह कि सीकर और नीमका थाना में संभाग और जिला स्तर की जो भी सुख सुविधाएं थी कलेक्टर तक यहाँ लगा दिया गया। नीमका थाना में अन्य जो पुलिस अधिकारी लगा दिए गए, सीकर में आईजी स्तर का अधिकारी लगा दिया गया, संभागीय आयुक्त लगा दिया गया। इनके सब ऑफिसेज वो खुल गए और इसके बावजूद आनन फानन में इसको समाप्त कर दिया जाना सीकर के लिए, नीमका थाना के लिए वास्तव में एक नेगेटिव अप्रोच है। और हम ये नहीं कहते कि साहब ये व्यवस्थाएं जो है वो सिर्फ वकीलों के लिए या प्रशासन के लिए दुविधापूर्ण है, बल्कि ये आम जनता के लिए दुविधापूर्ण है। अगर सीकर को संभाग बनाया गया तो इसकी वजह से सीकर में प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस स्तर पर, चिकित्सा स्तर पर, शिक्षा स्तर पर अनेक कार्यालय जिनकी संख्या कम से कम 50 होगी वो खुलेंगे। बाहर से लोग जो है कम दूरी पर यहाँ अप्रोच कर पाएंगे। और ये सिर्फ वकीलों की से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। हम लोग यहाँ बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब 50 कार्यालय यहाँ खुलेंगे, तरह तरह के कोर्ट यहाँ खुलेंगे, पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ बैठेंगे, तो लोगों को अच्छा न्याय, अच्छी पुलिस व्यवस्था, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्थाएं मिलेंगी। और साथ ही जब
इस काम के लिए संभाग स्तर पर बाहर के आदमी कम से कम 5,000 की संख्या में प्रतिदिन यहाँ आएंगे। तो ये मुद्दा सिर्फ जो है वो केवल वकीलों से जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ की जनता से जुड़ा हुआ है। 5,000 आदमी जब बाहर जाता है वो टैक्सी में बैठता है, वो किसी दुकान पे भी जाता है, किसी ऑफिस में भी जाता है, ये सब चीज़ें जो है वो आम जनता को प्रभावित करेगी, आम जनता भी इससे प्रभावित होती है। इसलिए मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि सरकार ने किसी भी स्तर पर इस निर्णय को जो है लिया है वो पूर्णतः गलत है और तत्काल इसको लिया जाए वापस। अन्यथा वकीलों का जो मुद्दा है वो सिर्फ वकीलों तक सीमित नहीं रहेगा, शीघ्र ही आम जनता भी इससे लगातार जुड़ती जा रही है और ये आम जन का मुद्दा होकर अंततः सरकार को इसमें जुटना पड़ेगा और सरकार को अपना ये नेगेटिव जो कदम है उसको वापस लेना पड़ेगा। सीकर संभाग और नीम का थाना जिला बहाल करने के क्रम में अभिभाषक संघ के द्वारा लगातार कर्मिक अनशन चल रहा है। उसमें आज हमारे धोत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश जी दानोतिया के नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र जी सामोता और सभी कांग्रेस के पदाधिकारी आज इस धरने को, कर्मिक अनशन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि सीकर संभाग और नीम का थाना जिला जो डिजर्व करते थे ये हम हमारा हक और संभाग लेकर के रहेंगे। इसी क्रम में 23 तारीख को रविवार को एक विशाल आम सभा करके इस गूंगी बहरी सरकार को चेताने का काम किया जाएगा इस सीकर की शेखावाटी की जनता के द्वारा। उसके बाद में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उसी क्रम में आज हम सब यहाँ धरने पर बैठे। इस तरह से सीकर संभाग को, नीम का थाना जिले को वर्तमान सरकार ने निरस्त किया है और उसके विरोध में जो संघर्ष समिति बनी और उसके बाद में अभिभावक संघ के द्वारा निरंतर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। आज धोत विधानसभा क्षेत्र की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सब लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर के इस धरने का समर्थन किया है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि राजतंत्र के अंदर भी कोई चीज़ देने के बाद वापस नहीं ली जाती थी। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर कोई चीज़ अगर दे दी जाती है तो उसे वापस नहीं लिया जाता। हो सकता है उसमें कोई संशोधन कुछ कर दिया जाए, लेकिन ये भजन सरकार ये साबित कर चुकी है कि सही मायने में ये पर्ची सरकार है और इतिहास कभी इस भजन सरकार को माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि राजस्थान के अंदर सीकर जिला एक इतना बड़ा शिक्षा का और जिस तरह से बढ़ाव या बढ़ रहा है, दूसरा कोई जिला नहीं बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर सीकर संभाग डिजर्व करता है। और नीम का थाना तो आज से नहीं 35-40 सालों से जो मांग चल रही थी और वहाँ पर भी जिस तरह से अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनकी सरकार निश्चित तौर पर गूंगी और बहरी सरकार है। ये जो भारत सरकार जो इनको पर्ची थमाती है, जो बात इनको बताती है, वो यहाँ पे बोल देते हैं, इसके अलावा कुछ करते नहीं। अगर समय रहते हुए राजस्थान सरकार ने फैसले नहीं बदले तो निश्चित तौर के पर सीकर की सड़कों पे बड़ा आंदोलन होगा। 17 जिले और 3 संभाग बनाए थे। जनता की वर्षों से मांग थी ये जिले और संभाग बनाने के लिए और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन जिला और संभागों का बनाए गए थे। इस सरकार ने बिना किसी कारण के 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त कर दिया। एक जन कल्याणकारी सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं। जनहित के अंदर निर्णय लिए हुए सरकारें, जनहित में एक बार निर्णय ले लिया गया, सरकार आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की आएगी। जनहित में लिए जाते हैं ऐसे निर्णय, पंचायतें बनाना हो, चाहे उपखंड बनाना हो, चाहे तहसीलें बनाना हो, ये सारे निर्णय है वो जनहित के निर्णय होते हैं। इस तरीके से यदि सरकारें डेमोक्रेसी के अंदर ये बदले की भावना के मुताबिक एक सरकार के जनहित में लिए गए निर्णय को इस तरीके से ये बदलती रहेंगी तो फिर ये डेमोक्रेसी इस सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये तो प्रतिशोध की भावना के तहत एक सरकार आएगी, उसके किए हुए कार्यों को वो पलटेगी, उनके किए हुए कार्यों को ये पलटेगी। इस तरीके से सारी व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। इसलिए ये जो निर्णय हुआ है ये इसकी जनता घोर निंदा करती है। शेखावाटी के साथ में घोर अन्याय हुआ है, क्योंकि हमारी ये वर्षों की मांग थी, हमारे हितों पे कठोर आघात हुआ है। इसलिए सारे शेखावाटी क्षेत्र में सारी जनता
है वो आक्रोशित है और इस निर्णय का घोर निंदा करती है। और ये निर्णय है वो अकेले अभिभाषक संघ का ही नहीं, सारे जनहित से जुड़ गया यह मामला। और जनता है इसमें आक्रोश के कारण है वो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इसलिए और जब तक हमारा ये जिला नीमका थाना और सीकर संभाग को पुनः नहीं बना दिया जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इसी सिलसिले में हम 23 फरवरी को है वो आम सभा करने जा रहे हैं, जिसमें आगे के लिए इस आंदोलन को किस रूप से गति दी जाए वो उस रूप हम निर्णय करेंगे।